ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी हम आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये आपका बड़ा मनपसंद विषय है। साथियों, इसको आप बहुत पसंद करते हैं और आपके पसंद करने का ही कारण है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी भी ये इच्छा करती है कि और अधिक से अधिक शोध करके इसके ऊपर और हम फिर कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके सामने ला सकें और कैसे आपकी लाइफ को बेहतर बना सकें, खुशनुमा बना सकें, ताकि आप भी अपनी लव लाइफ को अच्छे ढंग से और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। हालांकि जो भी स्थिति हमारे जीवन में पैदा होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये तो देखिए सब ग्रहों की वजह से होती है, ग्रहों के कारण होती है। लेकिन हाँ, हम अपने ग्रहों को सही भी कर सकते हैं, अशुभ ग्रहों को शांत भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज्योतिषीय उपाय करने की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको बताया करते हैं, वो भी तब बताते हैं जब देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति हमारे जातकों के अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम उपाय आपको देते हैं। अगर आप उन उपायों को श्रद्धापूर्वक और नियमित रूप से करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप अपने उन अशुभ ग्रहों के जो अशुभ परिणाम हैं उनको दूर कर सकें। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि जो फरवरी 2026 का मंथली लव राशि फल है, इसके माध्यम से जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ को लेकर के रिजल्ट्स कैसे मिलने जा रहे हैं फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ को कितना आप एंजॉय कर सकेंगे साथियों, या उसमें कोई दिक्कत परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दिक्कतें पैदा तो नहीं हो जाएंगी, आपका चैन सुकून अमन ये तो नहीं दूर होगा, मतलब आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, आपकी जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी, इसको लेकर के आप परेशानियों में तो नहीं पड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर। और फिर अगर आप उपाय करते हैं हमारे बताए हुए, तो उनको चीज़ों को आप आसानी से सही कर सकते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन को एक अच्छा शांति प्रिय और सुचारू रूप से चलने वाला लव लाइफ जी सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं लव लाइफ को लेकर के, तो हम सिंगल जातकों को लेकर के बात करते हैं कि अगर अभी तक आप सिंगल हैं, किसी वजह से कोई मित्र आपका अभी तक आपके लाइफ में नहीं आ पाया है, तो क्या ये फरवरी 2026 तो खाली नहीं जाएगा? क्या इसमें कुछ उम्मीद की जा सकती है? नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप या लव अफेयर को कितना एंजॉय करेंगे, ये रिलेशनशिप आपकी कितनी स्ट्रांग होने जा रही है, या ठीक इसके विपरीत कोई और बीच में ऐसी समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी कि जिसके रहते हुए जो नहीं होना चाहिए चीज़ें वो हो जाए और आपकी लाइफ एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए लव लाइफ। और अगर आप कोई अपनी विवाह करने की प्लानिंग बना रहे हैं, कर रहे हैं योजना, तो क्या वो कार्यान्वित होगी सक्सेसफुली, इस पर भी बात करेंगे। योग है क्या विवाह का आपके लिए? नंबर 3, अगर आप विवाहित हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है वृषभ लगन राशि के जातकों की फरवरी 2026 में। साथियों, इसके अलावा आप शादीशुदा हैं लेकिन आपको कहीं से कुछ ऐसा भी एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि भाई कोई मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं से शुरू हो सकता है क्या? ऐसी भी अगर आपको कहीं कुछ इंडिकेशंस मिल रही है तो उसमें कितना रियलिटी है या वास्तविकता है या नहीं है, इसके विषय में भी बात करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि मेरा पहले से चल रहा है ऑलरेडी काफ़ी पहले से, तो फरवरी 2026 मेरे लिए कैसा रहने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपकी भी इस क्वेरी का उत्तर आपको हमारे द्वारा इसमें मिलेगा कार्यक्रम में। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और अंत में पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि भाई आप जिस मित्र के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ लीड कर रहे थे, बहुत अच्छा आपके प्रेम संबंध बने हुए थे दोनों के बीच में, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर होते चले गए, मजबूरी में ही हुए बेशक, लेकिन होना पड़ा और हो गए। लेकिन आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई अब इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकला जाए, कैसे निकला जाए और कैसे मैं अपने उसी पुराने मित्र के साथ वही पहले जैसे संबंध बना सकूं, मेरा रीयूनियन हो जाए उनके साथ,
तो क्या ये पॉसिबल रहेगा साथियों इस फरवरी 2026 में? कितनी सफलता आपको मिलेगी अगर आप कुछ कोशिश एफर्ट डालेंगे तो? और साथियों, अगर हम देखेंगे कि कुछ नकारात्मक ग्रहों की ओर से भी परिणाम मिलने की संभावना है, तो उनको शांत करने के लिए हम आपको कुछ ना कुछ अचूक उपाय भी जरूर देंगे। वो आपको करने से निश्चित रूप से मिलेगा लाभ। साथियों, सबसे पहले जो हमारे सिंगल जातक हैं, देखिए अभी तक आप सिंगल हैं, लेकिन अब आप अगर ऐसा सोच रखते हैं, ऐसा प्लानिंग है आपकी, ऐसी योजना है कि भाई मैंने उस व्यक्ति को, मैं आपके कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद करने लगे हैं, वो आपके मन में तन में रस गया है, बस गया है, और आप अब सिर्फ और सिर्फ उसी के ही विषय में सोचते हैं और ये चाहते हैं कि बस मेरा संबंध अगर रहे या बने तो इसी व्यक्ति के ही साथ बनना चाहिए। उसमें आपको कितनी सफलता मिलने की संभावना इस फरवरी 2026 में रहेगी, या इस महीने में ना हो करके क्या आगे कुछ ऐसे संकेत हैं क्या ग्रहों के, कुछ बात बनने की संभावना रहेगी? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से ये चीजें बताने जा रहा हूं। तो साथियों देखिए, सिंगल जातक जो हैं आप हमारे वृषभ लगन राशि के, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है, 1 तारीख से 3 तारीख तक का जो है पहले 3 दिन, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 1 तारीख से, और मैं यही कहूंगा कि 3 तारीख तक का जो समय है ये बहुत अच्छा समय है साथियों। लेकिन जिस मित्र को आप पसंद कर रहे हैं, उस मित्र के साथ संबंध, अब आप ये भी तो पूछेंगे कि भाई मैं अगर कह रहा हूं तो ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अच्छा समय है 3 दिन का जो समय है पहला? वो इसलिए है कि आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच रहेगी, बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी हर तरीके से। एक व्यक्ति होता है किसी भी चीज को लेकर के कोई अच्छी प्लानिंग करता है, अच्छी योजनाएं बना के चलता है, ऐसा कुछ, तो वो चीजें आपकी रहेंगी। लेकिन जो आपका मित्र है, वो इतना गंभीरता से आपको नहीं ले रहा है, नहीं लेगा फरवरी के शुरुआत में, जबकि आप बहुत गंभीर रहेंगे अपने मित्र को लेकर के, और अपने जो ये संबंध अब आगे आप देखना चाहते हैं, जिस तरीके के अपने अनुसार अपेक्षाएं आपकी हैं, उस हिसाब से आपके उस मित्र के जो दिमाग में चीजें हैं वो उसके अनुसार नहीं है जो आपके दिमाग में रहेंगी। मतलब आप बहुत पॉजिटिव हैं, उनके दिमाग में ऐसा कुछ रहने वाला नहीं है महीने के आरंभ में। अब आगे बात करेंगे 3 तारीख के बाद, जैसे ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो आप जो भी प्लानिंग करेंगे, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा प्लान किया कि भाई आपको उनसे आज मिलना है या मिलने के लिए जाना है, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी या कोई ना कोई ऐसा बीच में बाधा उत्पन्न हो जाएगी कि आप उनसे ना मिल पाएं, और अगर किसी वजह से आपका उनके साथ आमना सामना भी हो गया, मेल मुलाकात हुई भी, तो कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि आप जो बात कहने के लिए गए हैं या जो कहना चाहते हैं वो उनसे ना कह पाएं। लेकिन ऐसे मामले में मैं आपको यहां पर एक छोटा सा सुझाव दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि परिस्थितियां आपका साथ नहीं दे रही हैं, जिसकी संभावना भी बहुत अधिक है 3 तारीख के बाद से, और ये पूरे महीने ही रहेगी ऐसी स्थिति, तो आप संकेतों के द्वारा भी, कई बार क्या होता है आप मुंह से नहीं कह सकते ना कोई बात। अगर आप कहने के लिए गए, वहां 4 आदमी खड़े हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि आप अपने मन की बात वहां कह सकें या कुछ भी बात कुछ कर सकें, जो कि एक अलग तरीके से की जाती है प्राइवेटली। तो ऐसे में आप परेशान ना हो, क्योंकि ये परिस्थिति का जो संकेत है ग्रहों के द्वारा मिल रहा है लगभग पूरे महीने। तो यहां पर जो है आप अपनी बात, अपना मैसेज संकेतों के द्वारा भी दे सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख के बाद से और पूरे महीने के अंत तक, मैं ये तो नहीं कहता कि आपका मित्र आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, उसकी संभावना से तो मैं इनकार करूंगा, क्योंकि यहां पर उस ग्रह की भी स्थिति ऐसी नहीं है, उनके घर के लॉर्ड की, कि जो आपको वो पूरा सपोर्ट दे देगा आपका मित्र। ये रिलेशनशिप जो है ना, अभी थोड़ा समय ले रही है, ये समय लेगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए ये चीजें सोच करके। जो चीजें जितने स्लोली चलती हैं, ग्रेजुअली चलती हैं, वो उतने ही चल के आगे मजबूत रिलेशनशिप तैयार होती है। ये भी आपको समझ लेना चाहिए। वो कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। स्लो स्पीड से चलिए, जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं, बहुत आराम से चलिए। आप अपनी बात
अपने संकेतों से कह सकते हैं, अपने मैसेजेज के थ्रू कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ, उनकी तरफ से आप किसी ऐसे रेस्पॉन्स की उम्मीद बिल्कुल ना करें कि भाई इधर आपने मैसेज दिया और उधर से चट से जवाब आ जाएगा आपके अनुसार। तो उसके लिए तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखें कि भाई मैं जो मैसेज डाल रहा हूं, मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि मैं आपके विषय में क्या सोच रहा हूं, आपके बारे में मैं क्या प्लानिंग है मेरी, मैं क्या जानना, मैं क्या मतलब कहना चाहता हूं आपसे। उनकी ओर से नहीं मिलेगा ये मुझे भी पता है, और मिलेगा भी तो कुछ बहुत कम रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन उससे ही आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। और उपाय हम आपको देंगे, अगर आपने वो उपाय किया तो इन चीजों में तेजी आने की काफी संभावना हो जाएगी, यानी कि शीघ्रता से आप फिर एक दूसरे के करीब आने की संभावना बनेगी। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं और या लव अफेयर में हैं तो स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, मैं वैसे बता दूं आपको कि देखिए, लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या विवाह का योग आपके लिए बनेगा या फिर नहीं बनेगा। वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आप लव अफेयर में और अपना मैरिज करना चाहते हैं और मैरिज करके अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं दोनों लोग, तो उसके लिए योग तो आपके लिए बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाकर के बनेगा, या माह के, अब वो जो माह के आरंभ में बनेगा वो तो मात्र 3 दिन के लिए बनेगा, तो वो तो हुआ ना हुआ एक जैसा ही रहा। लेकिन 23 फरवरी से लेके और महीने के, वो भी लगभग एक हफ्ते का ही है। तो अगर आपका कुछ ऐसा इरादा आप रखते हैं, ऐसी कोई योजना रखते हैं, हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और भी है, थोड़ा इफ और बट भी है यहाँ पे, वो ये है कि योग तो बन रहा है, लेकिन ये योग आपके लिए इतना आसान नहीं है कि आप एकदम कोई भी चीज़ आपने सोची विचार किया, सब तरफ से चीज़ें होती चली गई और आपका तुरंत दान हो गया, महाकल्याण हो गया, ऐसी स्थिति नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां और उलझनें पैदा करेगा। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि भाई ठीक है, परेशानियां आएंगी, हम सामना करेंगे, लेकिन हमें ये अल्टीमेटली फाइनली ये काम करना ही है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 23 फरवरी से महीने के लास्ट के बीच में ये योग विवाह का बन रहा है। अगर आप टफ से टफ सिचुएशन को भी फेस करने के मूड में हैं और करने की आपके अंदर प्रबल इच्छा है और शक्ति है और करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें दिक्कतें हैं, बाकी उपाय अगर आप करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बात रही पूरे महीने की, ये तो विवाह का योग मैंने बात कह दिया। अब आप बात करते हैं आपस के, आप दोनों के संबंधों की। आप कैसे रहने वाले हैं, कितना आप इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो साथियों, बात यह है कि जहां तक आपका अपना है, आपका जो वो मित्र है, मित्र जिस तरीके का उसका व्यवहार आपके साथ रहने वाला है, या जिस तरीके की उनकी बातें आप देखेंगे, सुनेंगे, उनका एटीट्यूड देखेंगे, उनका व्यवहार देखेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन जरूर होगी। और वो इरिटेशन इसलिए होगी कि एक व्यक्ति होता है थोड़ा खुले दिल विचारों का होता है, एक होता है थोड़ा सा अपने ऐसे विचारों का होता है कि जो एक ही दायरे में अपनी सोच रखता है, उससे वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पर जो आपका वो मित्र है, वो एक तो आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन होने की उसकी संभावना अभी नहीं लग रही कि ज़्यादा वो बहुत ओपनली आपको अब आप, बहुत लोग क्या होता है ये सोचते हैं कि भाई मेरा मित्र है, मेरे साथ रहता है, हम एक साथ रहते हैं, या मेरा अफेयर है इसके साथ, तो ये मुझसे हर तरीके की बात करे, मुझे हर चीज़ मेरे साथ शेयर करे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि वो हर चीज़ शेयर नहीं करते, या उनके दिमाग में भी नहीं आती कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी आपका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान रह सकता है, और कहीं वो आपके भी तरफ से थोड़ा सा आपको ये जाहिर कर सकते हैं कि भाई आप किस तरीके का व्यवहार है, आपका किस तरीके की बातचीत है, आप जो मेरे साथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी आपसे कोई ना कोई शिकायत जिसको कहते हैं वो भी रह सकती है। और आपको जब ये शिकायत उनकी तरफ से आएगी तो आपको खुद भी ऐसा महसूस होगा कि हाँ, कुछ तो है, गड़बड़ तो है, हम दोनों के बीच में तो जो तालमेल बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। उसको बनाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको उपाय दूंगा अंत में, ताकि चीज़ें बेहतर हों। वैवाहिक जीवन की बात की जाए कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, तो देखिए, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन आपका सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे ही चलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा वैवाहिक जीवन रहने की संभावना यहाँ पर नहीं है। और विशेष तौर पे जो आपका स्पाउस है
उसके स्वास्थ्य में भी कमी के भी संकेत हैं, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य में कमी भी रह सकती है। बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी आपको कुछ लगता है कि कहीं से शुरुआत क्या हो सकती है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि शुरुआत होने की संभावना तो माह के आरंभ में भी बनेगी, जैसा कि आप सोच रहे हैं। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, ये पहले जो 5 दिन है ना फरवरी के, इसमें कहीं से कुछ आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद चीजें एकदम ठंडे बस्ते में जाएंगी, शांत हो जाएंगी। फिर आप सोचेंगे कि भाई वो शुरुआत कुछ अच्छी हुई थी, लेकिन अब क्या कुछ समझ नहीं आ रही चीजें। समझ तो जब आएंगी कि जब ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। अब वो 5 तारीख तक का योग था 1 फरवरी से, उसमें कुछ आपको दिखने को मिल गया। अब उसके बाद फिर माह के बिल्कुल अंत में जाकर के डेवलपमेंट होने की संभावना है। और ये जो डेवलपमेंट है ये 23 फरवरी से होगा। 23 फरवरी से लेके और माह के अंत तक के बीच में है ये। इसमें विवाह का भी योग है और एक्स्ट्रा मैरिटल का भी है, सेकंड मैरिज के भी यानी कि प्रबल चांसेस बन रहे हैं उसमें। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि देखिए, ग्रहों की स्थिति के आधार पर तो हम बता दिया करते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग अगर की बात की जाए तो चीज़ों को बहुत डिटेल में जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्या चीज़ हमारे जीवन को खराब कर सकती है, क्या चीज़ हमारे जीवन को सही रख सकती है, थोड़ा वो भी पहलुओं पर विचार कर लेना आवश्यक होता है, ताकि आपका जीवन या किसी व्यक्ति का भी जीवन एक तरीके से डिस्टर्ब ना हो लाइफ। तो ये चीज़ें भी हैं। हमने योग तो बता दिया आपको, ग्रहों की स्थिति जो बयां कर रही है, जो संकेत दे रही है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं और बताएंगे ही, हमारा यही कार्य है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा एक व्यक्तिगत सुझाव भी है कि इन चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का मामला है। साथियों, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपका पहले से किसी के साथ है तो वो संबंध आपके रहेंगे। लेकिन भाई देखिए, बात ये है कि संबंध तो आपके रहेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल, लेकिन इसमें वो वाले संबंध रहेंगे कि तकरार और प्यार और तकरार दोनों चीज़, प्यार वाली स्थिति भी रहेगी, तकरार भी रहेगा, आपसी एक दूसरे से शिकवे शिकायत भी रहेंगे प्यार मोहब्बत के बीच में। वो होगा सब प्यार मोहब्बत के द्वारा ही, लेकिन उसमें कहते हैं ना, प्यार और तकरार दोनों चीज़ें, वो स्थिति आपकी रहने वाली है। अंत में बात करते हैं कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप चले गए हैं, अगर किसी के साथ संबंध अच्छे रहते रहते कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए, लेकिन अब आप उससे निकलना चाहते हैं बाहर, और बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, और हालात ग्रहों की ओर से भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं आपके लिए। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों से बात कर रहे हैं, वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। पूरे महीने स्थिति ऐसी ही रहेगी आपकी मानसिकता कि आप चाहेंगे कि कैसे चीजें बेहतर हों, लेकिन किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे कि भाई मुझे आफ्टर ऑल क्या स्टेप ऐसा लेना चाहिए कि जो को लेकर के मेरी स्थिति बेहतर हो और मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं और मेरा उनके साथ रीयूनियन हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, वृषभ लगन राशि के। तो आप काफी कंफ्यूजन में रहेंगे और आपको ये नहीं समझ लगेगा कि मुझे आफ्टर ऑल क्या स्टेप लेना चाहिए अपने उस मित्र तक पहुंचने के लिए, या अपनी बात उस मित्र तक पहुंचाने के लिए, या अपनी बात रखने के लिए। इसी प्रकार वो जो आपका मित्र है, अब ये भी तो बात होती है ना कि भाई कई बार क्या होता है कि आप सामने वाले का रुख देख करके ही तो कोई फैसला लेते हैं कि मुझे अब किस प्रकार का स्टेप लेना चाहिए। यहाँ पर जो आपका वो मित्र है वो भी थोड़ा सा, उसका भी कुछ वहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, वहाँ पर भी कुछ आपकी स्थिति ऐसी ही रहेगी कि आपको थोड़ी आपके लिए समझना उनको भी, या उनके विषय में जानना कि भाई वो आपको लेकर के किस प्रकार की सोच रखते हैं, उधर से भी थोड़ा सा चीज़ें आपको कंफ्यूज ही रखेंगी। तो ये ऐसी कंफ्यूजन वाली जो सिचुएशन है ये अभी पूरे महीने ही बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। हालांकि इस चीज़ में सुधार तो होना है, और इस फरवरी के अंत में जाते जाते ही कुछ ना कुछ, बिल्कुल अंत में जाकर के ही चीज़ें बदलेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेंगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इन चीज़ों में। चीज़ें तो बेहतर होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, मेरा आपको यहाँ पर यही कहना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर आप पेशेंस से काम लेंगे, क्योंकि देखिए ना, एकदम एक रात में या एक दिन में रिजल्ट्स आ जाएं ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक भी। थोड़ा सा समय लगेगा और आपको उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा।
चीज़ें तो मैं फिर बोल रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम लेंगी ये चीज़ें, होगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके रिजल्ट्स में, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए, लेकिन उन चीज़ों को बेहतर होने में अभी समय है, ये आप मान लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे बताए हुए उपाय करेंगे तो अभी जैसी बात मैंने आपसे कही है, निश्चित रूप से उसमें आपको बहुत अच्छा सुधार होते हुए भी आप महसूस करेंगे कि भाई जैसा बताया था उपाय करने के बाद तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो उपाय क्या है कि ताकि आप पूरी तरह से चीज़ें निराश ना करें, जो ग्रहों की स्थिति है, उपाय करने से काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर होने की संभावना है। और सबसे पहला उपाय आप करें कि आप गौ माता को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं, हरा चारा, और एकादशी और रविवार के दिन छोड़ करके तुलसा माता को जल दें। साथ में इस मंत्र का जाप करें नियमित रूप से, ओम अंग अंगारकाय नमः। चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रोमांस में हैं, जो भी हैं आप, वृषभ लग्न राशि के सभी के लोगों के लिए मैं ये उपाय दे रहा हूं। ओम अंग अंगारकाय नमः नियम से 108 बार इस मंत्र का जाप भी आप जरूर करें। और प्रत्येक गुरुवार अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपका जो वो मित्र है उसके भी द्वारा काफ़ी कुछ आपको उसमें चेंजेज होते हुए नजर आएंगे। और छोटे छोटे से उपाय, एक मैंने आपसे कहा है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए 108 बार नियम से। एक मैंने बुधवार का उपाय आपको दिया है, ये दिया है कि आपको अब नियम से एक आप तुलसा माता को जल देना है, ठीक है, ये करना है। और एक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेकाएं और वहाँ जा कर के अपने मन की बात कहें, प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर अपने मन की बात उनसे कहें मन ही मन। देखिए कितने परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये है आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल फरवरी 2026 का। आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर लें, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि वृषभ लग्न राशि के दूसरे जातक भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के विषय पर, वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी आपको समय पर लाभ मिल सके, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।